हेलो दोस्तों, नमस्कार। तो कैसे हैं आप लोग? मैं आशा करता हूं आप सभी लोग बिल्कुल स्वस्थ होंगे। और आज मैं लेके आया हूं आपके टॉप 30 क्वेश्चन जो कि आपके बहुत इंपॉर्टेंट 30 क्वेश्चंस हैं। और आप इनको ज़रूर देखिएगा क्योंकि आने वाली यूपीएसआई और एसएससी जीडी और पेट एग्ज़ाम के लिए ये क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण है। और ये क्वेश्चन मैंने आपके उसी बुक से बनाए हैं, जो है जिस बुक में आपके जो है सारे क्वेश्चंस यूपीएसआई और एसएससी जीडी के आते हैं, यानी कहें तो अनसॉल्व पेपर से बनाए हुए हैं। दोस्तों, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और बगल में बने बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर लें ताकि मेरे सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले प्राप्त हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम आज के फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। दोस्तों, यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, मैं रीड कर रहा हूँ फर्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत का राष्ट्रीय चिन्ह कहाँ से लिया गया है? 4 विकल्प दिए हुए हैं, आपको सही विकल्प चुन के यहाँ पे बताना होगा कि भारत का राष्ट्रीय चिन्ह कहाँ से लिया गया है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप सभी को पता होना चाहिए कि भारत का जो राष्ट्रीय लोगो है, यानी जो लोगो होता है हमारे जो भारत का कहते हैं राष्ट्रीय चिन्ह कहते हैं जिसे, तो वह कहाँ से लिया गया है। 4 ऑप्शन दिए हैं, फटाफट आप मुझे कमेंट बॉक्स के माध्यम से बताएं कि इसका सही उत्तर क्या होगा। दोस्तों, मैं कमेंट बॉक्स इसलिए आपको कमेंट बॉक्स का सजेशन देता हूं ताकि आप लोग जब भी कमेंट बॉक्स के माध्यम से मुझे जवाब देते हैं या कमेंट बॉक्स के माध्यम से जब भी आप किसी क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं तो 4 से 5 मिनट वह कंटिन्यू अपने आपके दिमाग में खुद रन करेगा और उस पर आपका इंटरेस्ट रहता है, इसीलिए आप कमेंट करते हैं, जिससे वह क्वेश्चन आपको हमेशा के लिए याद हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं भारत का राष्ट्रीय चिन्ह कहाँ से लिया गया है। तो दोस्तों, भारत का जो राष्ट्रीय चिन्ह लिया गया है ये सारनाथ में जो अशोक क्या कहते हैं उन्हें, अशोक के स्तंभ से लिया गया है। किससे लिया गया है? अशोक के स्तंभ से लिया गया है, जो कि सारनाथ में स्थित है। और उसी स्तंभ से जो है राष्ट्रीय चिन्ह लिया गया है, अर्थात जो है आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? बहुत इजी क्वेश्चन है, ज़्यादा टफ क्वेश्चन नहीं है, बट ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये आने वाली सभी भर्तियों में आपको पता ही होगा कि ऐसे क्वेश्चन आते ही आते हैं। तो दोस्तों, ये क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय राष्ट्रीय ध्वज के चक्र में कितनी तीलियां हैं? 4 विकल्प दिए हुए, आपको सही विकल्प चुनना है। दोस्तों, यह क्वेश्चन आपका 2019 की यूपी पुलिस कांस्टेबल भर्ती में पूछा गया था और 2014 की दरोगा भर्ती यानी यूपीएसआई की भर्ती में भी पूछा गया क्वेश्चन है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग अगर कहीं नोट डाउन नहीं कर रहे हैं तो ऐसे क्वेश्चन जरूर नोट डाउन कर लें। तो दोस्तों, जो भारतीय राष्ट्र ध्वज के चक्र में कितनी तिलियाँ हैं, तो वो तिलियाँ हैं आपकी 24। आप सभी को अगर ये बात पता होगी तो बहुत अच्छा है कि 24 तिलियाँ हैं हमारे जो राष्ट्रीय ध्वज के बीच में। आपने देखा होगा तिरंगे की 3 पट्टियों के बीच में एक वो बना रहता है चक्र, ठीक है, तो उसमें 24 तिलियाँ होती हैं। अब बता दूं मैं आपको कि जो 24 तिलियाँ होती हैं वो जो है क्या प्रदर्शित करती हैं या फिर क्या निरूपित करती हैं, क्या दिखाती हैं, तो वो दिखाती हैं भारत के जो 24 घंटे होते हैं हमारे एक दिन के, तो हर घंटे के जो प्रत्येक घंटा होता है उसके बारे में कुछ जो है महत्वपूर्ण बातें बताता है। आप इसे गूगल करके पढ़िएगा ताकि आप बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ पढ़ेंगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, भारतीय संविधान सभा ने राष्ट्रगान को प्रारूप रूप से कब अपनाया? यानी जो भारतीय संविधान सभा थी, भारतीय संविधान सभा, उसने जो है राष्ट्रगान को कब अपनाया, कब अंगीकृत किया, कह सकते हैं। क्वेश्चन ऐसा भी पूछा जाता है, कब अंगीकृत किया था। तो दोस्तों, 4 विकल्प दिए हुए हैं, 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। फटाफट आप मुझे कमेंट बॉक्स के माध्यम से बताएं कि इनमें से कौन सा विकल्प आपका सही होगा। दोस्तों, हर क्वेश्चन के लिए मैं आपको 3 से 4 सेकंड का टाइम दूंगा, उसके बाद मैं क्वेश्चन जो है आपको क्वेश्चन का सही ऑप्शन बता दूंगा। तो दोस्तों, इसका जो सही जवाब होगा वो होगा 22 जुलाई सन 1947। 22 जुलाई सन 1947 को भारतीय संविधान सभा ने जो है राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया था, अर्थात इसका जो विकल्प है वह ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका? नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ध्वज गीत की रचना किसने की थी? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत लोग कंफ्यूज रहते हैं इस क्वेश्चन में, और यह क्वेश्चन आपका ग्रुप डी रेलवे भर्ती में भी पूछा गया प्रश्न है। उसके अलावा अगर मैं बात करूं तो यह क्वेश्चन आपका यूपीएसआई में भी आया हुआ है, क्योंकि मैं यूपीएसआई के स्पेशल वीडियो बनाता हूं, तो यूपीएसआई में भी पूछा गया क्वेश्चन है ये। ध्वज गीत की रचना किसने की थी? 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। 4 ऑप्शन में से आपको बताना है
कि इसका सही विकल्प क्या होगा। दोस्तों बहुत सारे दोस्त हमारे जो है रविन्द्रनाथ टैगोर लगा देते हैं, क्योंकि रविन्द्रनाथ टैगोर ने जो है हमारे राष्ट्रगान की रचना की है। तो यहाँ पे रविन्द्रनाथ टैगोर नहीं होंगे, बल्कि इसका जो सही ऑप्शन होगा वो होगा आपका श्यामलाल गुप्त पार्षद। कौन होगा? श्यामलाल गुप्त पार्षद, जिन्होंने जो है ध्वज गीत की रचना की है। किसकी रचना की है? ध्वज गीत की रचना। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारत के राष्ट्रगान के रचनाकार कौन है? अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको यह क्वेश्चन बताया था कि जो भारत के रचनाकार हैं, भारत के राष्ट्रगान के रचनाकार हैं, वो कौन है। 4 ऑप्शन दिए हैं, फटाफट आप मुझे कमेंट बॉक्स के माध्यम से बताएं कि इसका सही जवाब क्या होगा। तो दोस्तों जो इसका सही जवाब होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी रविन्द्रनाथ टैगोर। आप सभी को पता होगा रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा ही जो है जनगण मन अधिनायक जो अपना राष्ट्रगान है उसकी रचना की गई थी, और ये जो रचना है ये रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा की गई थी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है, रीड करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, वंदे मातरम बंकिम चंद्र चटर्जी के किस उपन्यास से लिया गया है। यहाँ पे आपको 2 क्वेश्चन प्राप्त होंगे। पहला क्वेश्चन है कि वंदे मातरम जो हमारा राष्ट्रगीत है वह बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा लिखा गया है, और यह किस उपन्यास से लिया गया है, यह क्वेश्चन में पूछा हुआ है। तो दोस्तों 4 ऑप्शन यहाँ पे दिए हुए हैं, आपको फटाफट कमेंट बॉक्स के माध्यम से बताना है कि इसका सही जवाब क्या होगा। तो दोस्तों इसका जो सही जवाब होगा वो होगा आनंद मठ। आनंद मठ उपन्यास से जो है या क्वेश्चन लिया, या जो है वंदे मातरम गीत लिया गया था। आनंद मठ जो उपन्यास थी वह जो है बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा रचित उपन्यास थी। उसके अलावा गणदेवता और श्रीकांत भी इन्हीं की उपन्यासें हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है, रीड करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, वंदे मातरम को राष्ट्रगीत के रूप में किस तिथि को स्वीकार किया गया। 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, आपको फटाफट कमेंट बॉक्स के माध्यम से बताना है कि इनका सही जवाब कौन सा होगा। दोस्तों आप मुझे फटाफट कमेंट बॉक्स के माध्यम से बता सकते हैं। तो वंदे मातरम जो राष्ट्रगीत के रूप में किस तिथि को स्वीकार किया गया था, तो किस तिथि को स्वीकार किया गया था? यह स्वीकार किया गया था आपका जो है 26 जनवरी सन 1950 को यह राष्ट्रगीत के रूप में स्वीकार किया गया था। यानी इसका ऑप्शन नंबर डी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। 26 जनवरी 1950 को यह जो है राष्ट्रगीत के रूप में स्वीकार किया गया था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है आपका, भारत का राष्ट्रीय पंचांग किस पर आधारित है। 4 विकल्प दिए हुए हैं, आपको फटाफट इनमें से सही जवाब बताना है दोस्तों कि इनमें से जो सही ऑप्शन है वह कौन सा होगा। भारत का राष्ट्रीय पंचांग किस पर आधारित है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये आपका। फटाफट आप मुझे कमेंट बॉक्स के माध्यम से बता सकते हैं। तो दोस्तों इसका जो सही जवाब होगा, भारत का जो राष्ट्रीय पंचांग है वह जो है शक संवत से आधारित है। किससे से आधारित है? शक संवत से आधारित है। ठीक है, आप लोग याद रखिएगा, यह क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, और यह क्वेश्चन कई बार जो है आपकी यूपी पुलिस या कांस्टेबल या एसआई भर्ती में पूछा गया प्रश्न है। ठीक है, तो अगर बात करूं मैं हिजरी संवत की, तो हिजरी संवत क्या होता है? हिजरी संवत होता है आपका मुसलमानों का दिन, जो मुसलमान अपने महीने मनाते हैं। जैसे कि उनका होता है मुहर्रम एक महीना होता है, जानू आली होता है एक महीना, तो ऐसे करके उनके भी 12 महीने होते हैं जो है हिजरी संवत के अंतर्गत आते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, राष्ट्रीय खेल कौन सा है। 4 ऑप्शन दिए हैं आपके, 4 ऑप्शन में से बताना है आपको राष्ट्रीय खेल कौन सा है। फटाफट आप मुझे बताइए कमेंट बॉक्स के माध्यम से कि भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा है। तो दोस्तों इस क्वेश्चन में भी मैं आपको 2 से 3 क्वेश्चन और इम्पोर्टेंट बताने वाला हूं, जो कि आप नोट डाउन करिएगा। तो भारत का जो राष्ट्रीय खेल है वह है आपका हॉकी। ठीक है, ऑप्शन नंबर इसका सी बिल्कुल सही हो जाएगा। और अगर मैं बात करूं शतरंज की, तो शतरंज जो है या शतरंज खेल की उत्पत्ति जो है भारत से ही हुई थी। कहाँ से हुई थी? तो यह भारत से हुई थी। शतरंज खेल की जो है उत्पत्ति और कबड्डी खेल की उत्पत्ति, यह दोनों जो खेलों की जो है उत्पत्ति भारत से हुई थी। और जो है हॉकी कह सकते हैं, हॉकी जो है, हॉकी आपका जो है हॉकी हमारा जो है राष्ट्रीय खेल है। ठीक है, और हॉकी में जो हमारे गोल्ड मेडलिस्ट थे
वो थे आपके मेजर ध्यानचंद। कौन थे? मेजर ध्यानचंद थे, ठीक है। और याद रखिएगा मेजर ध्यानचंद के बारे में कि इन्हीं के जन्म दिवस के उपलक्ष्य में खेल दिवस मनाया जाता है, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? बहुत इजी क्वेश्चन डाल रखे हैं दोस्तों, आप लोग याद रखिएगा कि ऐसे क्वेश्चन आपको जल्दी कोई नहीं बताने वाला। भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है? आप फटाफट कमेंट बॉक्स के माध्यम से बताएं, भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है? आप सभी को पता होना चाहिए क्वेश्चन, और यह क्वेश्चन मैं आपको बताऊंगा भी नहीं, आप मुझे कमेंट बॉक्स के माध्यम से बताइए कि इसका सही जवाब क्या होगा। देखते हैं कितने लोग हैं जो मेरा वीडियो देखते हैं। और दोस्तों थोड़ा सा वीडियो को लाइक किया करें, लाइक करने से क्या होता है, मैं थोड़ा सा मोटिवेट होता हूँ और मैं कुछ अच्छे से अच्छे क्वेश्चन आपके लिए चुन के लाता हूँ, ठीक है दोस्तों। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और ये क्वेश्चन नंबर 10 था आपका। और क्वेश्चन नंबर 10 का जो जवाब है आप मुझे कमेंट बॉक्स के माध्यम से ज़रूर बताइएगा। और अगर आपको किसी भी सब्जेक्ट जैसे मैथ हो गई, रीजनिंग हो गई, जीके, जीएस, पॉलिटी, संविधान, या मैं अगर बात करूँ जियोग्राफी या बायोलॉजी, किसी भी सब्जेक्ट से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है इंक्लूडिंग इंग्लिश, ठीक है, तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट बॉक्स के माध्यम से बता सकते हैं, या फिर आप नीचे दिए गए मेरे व्हाट्सअप नंबर से जो है मुझे कॉल करके या व्हाट्सअप करके मुझसे बात कर सकते हैं। इसके अलावा आपको तुरंत जो है रिप्लाई मिलेगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका? नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है आपका? तो क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है क्वेश्चन नंबर 11 है, विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? फटाफट आप बताइए मुझे कमेंट बॉक्स के माध्यम से। 4 ऑप्शन दिए हुए हैं यहाँ पे, आपको सही ऑप्शन चुन के बताना है कि जो है विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है। तो दोस्तों 4 ऑप्शन है, इनमें से जो सही ऑप्शन होगा मैं आपको बताता हूँ, वो होगा आपका 7 अप्रैल। 7 अप्रैल को ही जो है विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है, ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा। 7 अप्रैल मोस्ट इम्पॉर्टेंट डेट है, और ये बहुत बार पूछा गया है। जब से ये कोविड आ रखा है, इसकी वजह से जो है स्वास्थ्य दिवस को ज़्यादा जो है हाईलाइट कर रहे हैं, और ये पूछा भी जाता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है आपका? पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? दोस्तों ये ऐसे दिवस है ना जो आप जो है कभी पढ़ते ही नहीं हैं। आप 15 अगस्त और 26 जनवरी और उसके अलावा जो भी अगर आप किसी भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं और उसके लिए आप बहुत सीरियस हैं, तो आप प्लीज़ आप जो है जिस महीने से आप जो महीना में आप रहते हैं, जिस महीने में आप रहते हैं, तो उस महीने में क्या है, जितने भी दिवस आएँ आप या तो अपने किसी भी रफ में या नोटबुक में नोट करते जाएं, पहला तरीका है। दूसरा तरीका है आप अपने व्हाट्सअप या फेसबुक के जो है स्टेटस लगा सकते हैं। इससे क्या होगा कि आप अपडेट तरीके से, मतलब अटेंटिव रहेंगे, एक तरीके से कहें तो अपडेट रहेंगे। और तीसरा ये तरीका है कि आप जो है उन सभी दिवसों की एक लिस्ट बनाएं और रट्टा मारें ताकि आपको याद हो जाए। इससे आप भूल भी जाएंगे, लेकिन पहली और दूसरी ट्रिक आपकी बहुत इंपॉर्टेंट है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका? तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 13। यहाँ पे ज्ञान लिखा हुआ है, इसको विज्ञान कर लीजिएगा। ये आपका टाइपिंग में थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है। ये है विज्ञान। विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? 4 ऑप्शन दिए हुए हैं आपकी स्क्रीन के सामने, आपको बताना है इसका सही ऑप्शन क्या होगा। विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? फटाफट आप मुझे कमेंट बॉक्स के माध्यम से बताएं कि विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है। तो दोस्तों जो विज्ञान दिवस मनाया जाता है वह मनाया जाता है आपका 28 फरवरी को। कब मनाया जाता है? 28 फरवरी को, ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट डेट है, याद रखिएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 14। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट डे है। अगर आप लखनऊ जैसे शहर में रहते हैं या किसी अच्छी जगह में रहते हैं, तो जब वुमेंस डे आता है तो आप देखते होंगे कि औरतों को बहुत सारे जो है अच्छी जगहों पे, जो सरकारी जगहें होती हैं, जैसे कि आपका जो है सांसद भवन हो गया या सचिवालय हो गया, तो वहाँ पे जितनी भी औरतें या लेडीज़ें काम करती हैं, तो उन लोगों को उस दिन जो है स्पेशल कुछ दिया जाता है गिफ्ट में, क्योंकि उस दिन जो है अंतर्राष्ट्रीय यानी इंटरनेशनल वुमेंस डे होता है, ठीक है। तो किस डेट को होता है आप लोगों को बताना है, तो मैं बता देता हूँ। जो इंटरनेशनल वुमेंस डे होता है वो होता है आपका 8 मार्च को। कब होता है? 8 मार्च को होता है, ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 क्या कह रहा है आपका? क्वेश्चन नंबर 15 रीड करते हैं।
क्वेश्चन नंबर 15 है 11 जुलाई को किस दिवस के रूप में मनाया जाता है? 11 जुलाई को किस दिवस के रूप में मनाया जाता है? 4 ऑप्शन दिए हुए हैं आपको सही ऑप्शन चुन के बताना है कि 11 जुलाई किस जो है दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो दोस्तों 11 जुलाई है वह मनाया जाता है आपका जनसंख्या दिवस। क्या मनाया जाता है? विश्व जनसंख्या दिवस। और अगर मैं बात करूं कारगिल दिवस की, तो आज की डेट, आज जो प्रेजेंट टाइम की डेट है आपकी, उस डेट से यानी कल हमारा जो है कारगिल दिवस था। और जहाँ तक इस दिवस का मैंने स्टेटस भी अपने व्हाट्सएप के में लगा रखा था, कारगिल दिवस। तो याद रखिएगा कि जब भी हम कोई दिवस के बारे में पढ़ते हैं तो उस दिवस को ऐसे पढ़ें या उस दिवस में कुछ एक चीज़ ऐसी इम्पोर्टेंट खोजें या ऐसी कोई भी एक चीज़ खोजें जिसमें हमारा इंटरेस्ट हो, वो ऑटोमेटिक हमें याद हो जाएगा। ठीक है, तो कारगिल दिवस पे कौन सी मूवी बनी थी? वो बनी थी आपकी जो है बॉर्डर मूवी बनी थी। ठीक है, याद रखिएगा बॉर्डर मूवी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 क्या है? 14 सितंबर को कौन सा दिवस के रूप में मनाया जाता है? 14 सितंबर को कौन सा दिवस के रूप में मनाया जाता है? आपको बताना है कि 14 सितंबर को कौन सा दिवस होता है। फटाफट आप मुझे कमेंट बॉक्स के माध्यम से बताइए कि इसका सही ऑप्शन क्या होगा। तो दोस्तों 14 सितंबर की बात करें तो 14 सितंबर को मनाया जाता है हिंदी दिवस। अब जो 14 सितंबर हिंदी दिवस की बात करूं तो 14 सितंबर ठीक है, 14 सितंबर 1951 को जो है हिंदी जो है हमारी मातृभाषा बनी थी। ठीक है, याद रखिएगा हिंदी जो है हमारी मातृभाषा स्वीकार की गई थी संविधान सभा द्वारा। ठीक है, इसीलिए 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाने लगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 17 रीड करते हैं। राजीव गांधी के जन्म दिवस 20 अगस्त को किस रूप में मनाया जाता है? अब अगर मैं बात करूं राजीव गांधी के जन्म दिवस की, तो यहाँ पे दो से तीन क्वेश्चन आपके मिल चुके हैं। आपको पहले तो याद होना चाहिए कि राजीव गांधी का जन्म दिवस कब हुआ था। तो राजीव गांधी का जो जन्म दिवस हुआ था वह हुआ था आपका 20 अगस्त को। यहाँ क्वेश्चन में दिया हुआ है। ठीक है, आप मुझे फटाफट कमेंट बॉक्स के माध्यम से बताएं कि 20 अगस्त को क्या मनाया जाता है और 20 अगस्त हाल ही में आने वाला है। तो बताइए फटाफट आप मुझे कमेंट बॉक्स के माध्यम से। तो दोस्तों जो 20 अगस्त को मनाया जाता है वह मनाया जाता है आपका आतंकवाद विरोध दिवस। क्या मनाया जाता है? आतंकवाद विरोध दिवस। अगर मैं बात करूं राजीव गांधी के समाधि स्थल की, तो जो राजीव गांधी की समाधि स्थल है उसका नाम है वीर भूमि। क्या नाम है दोस्तों? वीर भूमि नाम है। ठीक है, वीर भूमि इनके समाधि स्थल का नाम है, जो कि दिल्ली में स्थित है। कहाँ स्थित है? न्यू दिल्ली में स्थित है, दिल्ली कह सकते हैं अपनी भाषा में। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 क्या कह रहा है? 5 सितंबर को मनाया जाने वाला शिक्षक दिवस किसके जन्म दिवस के रूप में अवसर पर मनाया जाता है? फटाफट आप मुझे बताइए कमेंट बॉक्स के माध्यम कि 5 सितंबर को जो शिक्षक दिवस मनाते हैं वह हम किसकी स्मृति में मनाते हैं। ठीक है, यहाँ पे 4 विकल्प हैं, आपको सही विकल्प चुन के बताना है। दोस्तों फटाफट आप मुझे कमेंट बॉक्स के माध्यम से बताएं। तो दोस्तों इसका जो सही ऑप्शन होगा वो होगा डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। क्या होगा? डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, अर्थात ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही है। जो राधाकृष्णन के जो है जन्म दिवस पे ही ये जो 5 सितंबर है इसको शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 क्या कह रहा है? विश्व मानव अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व मानव अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? 4 ऑप्शन दिए हुए हैं आपको सही ऑप्शन चुन के बताना है कि विश्व मानव दिवस कब मनाया जाता है। फटाफट आप मुझे कमेंट बॉक्स के माध्यम से बताएं कि विश्व मानव दिवस कब मनाया जाता है। तो दोस्तों जो विश्व मानव दिवस मनाया जाता है वह मनाया जाता है आपका 10 दिसंबर को। ठीक है, डेट बहुत इम्पोर्टेंट है, याद रखिएगा। 10 दिसंबर को विश्व जो है विश्व मानव दिवस मनाया जाता है। ठीक है, और अगर मैं 31 दिसंबर की बात करूं तो आप समझ गए होंगे कि क्या मनाया जाता है। मैं अभी उस क्वेश्चन की चर्चा नहीं करूंगा, बाद में करूंगा जब वह क्वेश्चन हमारे सामने होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 क्या कह रहे हैं? विश्व
हीमोफीलिया दिवस कब मनाया जाता है? 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, आपके 4 ऑप्शन में से आपको सही ऑप्शन चुन के बताना है कि हीमोफीलिया किस डेट को मनाया जाता है। फटाफट आप मुझे कमेंट बॉक्स के माध्यम से बताएं दोस्तों कि हीमोफीलिया किस दिवस के रूप में मनाया जाता है और कब मनाया जाता है। ठीक है, तो हीमोफीलिया जो मनाया जाता है, यह मनाया जाता है आपका जो है 17 अप्रैल को। कब मनाया जाता है दोस्तों? 17 अप्रैल को मनाया जाता है। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है 21 क्वेश्चन क्या कह रहा है? वायुसेना दिवस कब मनाया जाता है? वायुसेना दिवस कब मनाया जाता है? 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, आपको फटाफट चुन के बताना है कि इनमें से सही जवाब कौन सा होगा। वायुसेना दिवस कब मनाया जाता है? प्लीज़ आप मुझे कमेंट बॉक्स के माध्यम से बताएं कि इसका सही ऑप्शन क्या होगा। तो दोस्तों इसका जो सही ऑप्शन होगा, वायुसेना दिवस मनाया जाता है आपका 8 अक्टूबर को। कब मनाया जाता है? 8 अक्टूबर को मनाया जाता है वायुसेना दिवस। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 22 क्या कह रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन है 22, विश्व मधुमेह दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? 4 ऑप्शन दिए हुए हैं आपको सही ऑप्शन चुन के बताना है कि इनमें से सही जवाब क्या होगा। फटाफट आप मुझे कमेंट बॉक्स के माध्यम से बताएं कि इसका सही जवाब क्या होगा। जो भी तैयारी कर रहा है ना, वो ऐसे वीडियो देखने से मुझे जो बहुत लोगों ने मुझे सजेशन दिया, खासकर जो मेरे अच्छे फ्रेंड्स हैं, उन्होंने कहा कि आप कुछ यूनिक बनाओ, कुछ डांस बनाओ, कुछ ऐसा बनाओ। तो मैंने उनसे कहा कि नहीं मेरे फ्रेंड्स, क्योंकि मैं जो है मतलब जुड़ना चाहता हूँ तो केवल और केवल एजुकेशन से, इसीलिए मैंने एजुकेशन बेस बनाया। दोस्तों अब आपको बताना है, अगर आप स्टूडेंट हैं, कि स्टूडेंट क्या कर सकते हैं और मेरे चैनल को कितना ग्रो दे सकते हैं और मेरी कितनी हेल्प कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो देखते हैं विश्व मधुमेह दिवस किस तिथि को मनाया जाता है। तो विश्व मधुमेह दिवस जो मनाया जाता है वह मनाया जाता है 14 सितंबर को। कब मनाया जाता है? 14 सितंबर को, यानी ऑप्शन नंबर इसका ए बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 23 क्वेश्चन क्या पूछ रहा है आपका? तो देखिए 23 क्या है? 23 है अनइक्वल म्यूज़िक के लेखक कौन है? क्या पूछ रहा है? अनइक्वल म्यूज़िक के लेखक कौन है? अनइक्वल जो कि एक बुक है और इस बुक के लेखक यानी रचयिता के नाम पूछा है। 4 ऑप्शन दिए हुए हैं आपके, सही ऑप्शन आपको चुन के बताना है कि इसके जो सही लेखक हैं या फिर अनइक्वल म्यूज़िक जो लिखी गई है वह किसके द्वारा लिखी गई है। तो दोस्तों फटाफट आप मुझे कमेंट बॉक्स के माध्यम से बताएं। तो वह लिखी गई है आपकी जो है विक्रम सेठ के द्वारा। किसके द्वारा लिखी गई है? विक्रम सेठ के द्वारा, अर्थात ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 24 क्वेश्चन क्या कह रहा है आपका? 24 है उर्वशी के रचनाकार कौन है? 4 ऑप्शन दिए हुए हैं आपके यहाँ पे, आपको सही ऑप्शन चुन के बताना है कि उर्वशी के रचनाकार कौन है, उर्वशी किसकी रचना है। ठीक है, फटाफट बताएं आप मुझे इनमें से सही जवाब किसका आता है। देखते हैं दोस्तों, अगर आप मुझे कमेंट करेंगे तो मैं रिप्लाई तुरंत करूंगा, और अगर आपको कोई भी इशू, कोई प्रॉब्लम है कोई किसी भी सब्जेक्ट से, तो आप मुझे बेझिझक बता सकते हैं। ठीक है, तो दोस्तों उर्वशी जो रचना है वह किसकी रचना है मैं आपको बता देता हूँ। तो वह है आपकी रामधारी सिंह दिनकर की। किसकी रचना है? रामधारी सिंह दिनकर की। ठीक है, याद रखिएगा, रामधारी सिंह दिनकर की, यानी ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा आपका। ठीक है, याद रखिएगा सी सही हो जाएगा। रामधारी सिंह दिनकर द्वारा रचित इनकी जो रचना है वो है उर्वशी। और यह क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है, बहुत बार आया हुआ प्रश्न है। आप किसी भी भर्ती एग्ज़ाम के अनसॉल्व पेपर उठा के देख लीजिए, 4-5 पेपर देखेंगे तो उनमें आपके 4-5 में से 3 में तो ज़रूर ये क्वेश्चन मिलेगा ही मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 25 क्वेश्चन क्या कह रहा है? विश्व प्रसिद्ध महाकाव्य कामयानी के रचयिता कौन है? विश्व प्रसिद्ध यानी इंटरनेशनल लेवल पे यह जो है रचना प्रसिद्ध है, तो इसकी रचना जो है किसके द्वारा हुई थी? फटाफट आप मुझे कमेंट बॉक्स के माध्यम से बताएं। 4 ऑप्शन दिए हुए हैं आपकी स्क्रीन के सामने। तो दोस्तों इसकी जो रचना की थी वह की थी जयशंकर प्रसाद ने। किसने की थी? जयशंकर प्रसाद ने। और जयशंकर प्रसाद आपके छायावादी यानी कह सकते हैं छायावाद युग के लेखक थे। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? डिस्कवरी ऑफ इंडिया किसने लिखी? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये आपका मैं 2 से 3 बार आपको करवा चुका हूँ ये क्वेश्चन। डिस्कवरी ऑफ इंडिया किसने लिखी? फटाफट आप मुझे कमेंट बॉक्स के माध्यम से बताएं कि डिस्कवरी ऑफ इंडिया किसने लिखी।
4 ऑप्शन दिए हुए हैं आपके यहाँ पे, सही ऑप्शन आपको चुन के बताना है। तो दोस्तों डिस्कवरी ऑफ इंडिया के जो लेखक थे वो थे आपके जवाहरलाल नेहरू, पीटी पंडित जवाहरलाल नेहरू, यानी ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 27 क्या कह रहा है? प्रसिद्ध तिलिस्मी उपन्यास चंद्रकांता के लेखक हैं। 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, आपको सही ऑप्शन चुन के बताना है कि प्रसिद्ध तिलिस्मी उपन्यास चंद्रकांता के लेखक कौन है। फटाफट आप कमेंट बॉक्स के माध्यम से मुझे बताएं इसका सही जवाब क्या होगा। तो जो तिलिस्मी उपन्यास लिखी गई थी दोस्तों, वह लिखी गई थी देवकीनंदन खत्री द्वारा। किसके द्वारा लिखी गई थी? देवकीनंदन खत्री द्वारा। और यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर डी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? 28 क्वेश्चन क्या कह रहा है? चलिए रीड करते हैं। निम्नलिखित में से कालिदास की रचना कौन सी है? रघुवंशम, अभिज्ञान शकुंतलम, कुमार संभव। ठीक है, तो इनमें से सभी कह सकते हैं हम। क्या कह सकते हैं? सभी, यानी ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, अब याद रखिएगा कि रघुवंशम और रघुवंशम और अभिज्ञान शकुंतलम ये क्या है आपके? तो ये खंड काव्य हैं। और कुमार संभव क्या है? तो ये है आपका महाकाव्य। ठीक है, बहुत बार क्वेश्चन में ये भी पूछ लेता है कि खंड काव्य कौन सा है और महाकाव्य कौन सा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? 29 क्वेश्चन क्या कह रहा है? हितोपदेश की रचना किसने की है? 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, आपको सही ऑप्शन चुन के बताना है कि हितोपदेश की रचना किसके द्वारा की गई है। फटाफट आप मुझे कमेंट बॉक्स के माध्यम से बताएं कि हितोपदेश जो है इसकी रचना किसके द्वारा की गई है। तो दोस्तों आपको मैं बता देता हूँ, इसका जो सही जवाब होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, नारायण पंडित द्वारा इसकी रचना की गई थी हितोपदेश की। मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये रचना है, याद रखिएगा। कुछ रचनाएं हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है और मैं आपको ऐसी रचनाओं के बारे में ऑलरेडी वीडियो प्रोवाइड करवा चुका हूं। अगर अभी तक आप लोगों ने नहीं देखी तो आप मेरे जो है टेलीग्राम चैनल से जाके PDF फाइल भी डाउनलोड कर सकते हैं। उसके अलावा मेरे यूट्यूब चैनल एजुकेशन विद चेतन सर्च करके मेरी जो है वीडियोस में जाके देख सकते हैं, जिसमें मैंने प्रसिद्ध पुस्तकें एवं उनके लेखक करके वीडियो बना रखी है। ठीक है दोस्तों, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 क्या कह रहा है आपका? निम्नलिखित में से विलियम शेक्सपियर की रचना कौन सी है? 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, आपको सही ऑप्शन चुन के बताना है। फटाफट आप मुझे कमेंट बॉक्स के माध्यम से बताएं कि इसका सही जवाब क्या होगा। विलियम शेक्सपियर की रचना कौन सी है? तो दोस्तों इसमें जो विलियम शेक्सपियर की रचना है वो ये सभी हैं। अथोलो कह सकते हैं, हैमलेट कह सकते हैं, एज यू लाइक इट ये आपके यूपी बोर्ड के इंटर क्लास के प्रोज यानी प्रोज में दिया हुआ चैप्टर है। पोएट्री में दिया हुआ है। किस में दिया हुआ है? पोएट्री में दिया हुआ है, यानी कह सकते हैं जो आपकी वो होती हैं कविताएं होती हैं, पोएट्री में दिया हुआ है एज यू लाइक इट। तो ये सभी जो है रचनाएं विलियम शेक्सपियर द्वारा ही लिखी गई हैं। ठीक है, तो दोस्तों कैसा लगा वीडियो आज का, आप मुझे कमेंट बॉक्स के माध्यम से ज़रूर बताएं और आपके 30 में से कितने क्वेश्चन सही हुए ये बताना बिल्कुल भी ना भूलें। ठीक है दोस्तों, थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। एंड अगर आपकी फैमिली ग्रुप या फ्रेंड सर्कल में कोई भी UPSI या पेट एग्ज़ाम या SSC GD या ग्रुप डी रेलवे भर्ती या यूपी पुलिस कांस्टेबल या फायरमैन या भी कोई भी आने वाली कम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहा है तो उनको ये वीडियो ज़रूर शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो गाइस, थैंक यू सो मच।